गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये क्लास 5 है, आप लोग सब जानते हैं। और आप लोग का आज होने वाला है कुछ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर में आप लोग कहाँ थे वो आपको बता दे। उससे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए। और चैप्टर होगा आपका ये 5। उसमें क्वेश्चन कर रहे थे आप लोग, क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन हुआ था और उसका फर्स्ट मेथड आप लोग देखे थे। सेकंड मेथड आज आप लोग का होगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द अपना अटेंडेंस बना लीजिए और ये नोटबुक ओपन कर लीजिए। मैं आपके बोर्ड पे लिख देती हूँ पेज नंबर, ताकि आप लोग के लिए आसान रहेगा। ठीक है, तो पेज नंबर आपका होगा 58। और ये क्वेश्चन फर्स्ट था, एक्सप्लेन एनी टू मेथड टू इंसर्ट अ टेबल इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो फर्स्ट मेथड कल आप लोग का हो गया था, आज हम लोग सेकेंड करेंगे। आइए शुरू करते हैं क्लास को। कल तक के क्लास में आप लोगों को कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। पेज नंबर 58। ठीक है, पेज नंबर कितना है? 58। आप लोग ओपन कर लीजिए। पहला मेथड आप लोग किए थे, जिसमें पहला था यूजिंग टेबल ग्रिड, है ना। आप लोग किए थे कल वाला क्लास में, आप लोग किए थे यूजिंग टेबल ग्रिड। उसके द्वारा हुआ था फर्स्ट मेथड। और सेकेंड मेथड जो है आज होगा यूजिंग इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। ठीक है, इसमें केवल स्टेप्स है लिखना, और पीछे वाले में भी उसको भी स्टेप बना सकते थे, लेकिन वो कम से कम 1 या 1.5 लाइन में कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब इसको स्टेप्स में करेंगे हम लोग, देखते हैं इतने जगह में जितना स्टेप हो जाएगा, फिर उसको इरेज करके हम लोग अगला स्टेप करेंगे। ठीक है, आइए।
ये आपको दिख रहा है? अच्छा उसको छोड़िए, मैं इसको चेक कर लूँगी। आप लोग इसमें नोटिस कर रहे होंगे कि टेबल का स्पेलिंग जो देख रहे हैं आप लोग, जहाँ भी टेबल है, एक यहाँ है एक यहाँ है, दोनों जगह पे टी कैपिटल है। ठीक है, तो टेबल जहाँ भी आप लिखे तो टेबल का टी कैपिटल लिखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग तब तक इतना तक नोट कीजिए, द तक। द के बाद हम लोग आगे लिखेंगे। ठीक है, कुछ समय दिया जाएगा, बस कुछ मिनट, उसके बाद उसको इरेज कर देंगे हम लोग। ठीक है, और इरेज करने के बाद इसके अगले जो लाइन्स है द के बाद, वो आप लोग देखेंगे और कुछ और स्टेप्स। ठीक है, तो इसको कीजिए। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं और अगला लाइन लिखते हैं। आप लोग यहाँ तक द तक लिखे थे ना, द के बाद जो मैं लिखवाऊंगी वो आप लोग अब लिखिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। अब हम लोग लिखेंगे सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ तक जो आप लोग द तक लिखे थे ना, बार बार मैं बोल रही हूँ, उसको अलग नहीं कीजिएगा। द तक लिखे थे स्टेप 1 में ही, उसी के आगे इसको लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला स्टेप करते हैं।
लोग को नीचे वाला लाइन नहीं दिख रहा है ना, तो आप लोग जहाँ तक देख पा रहे हैं उतना ही लिखिए, इसको मैं बाद में लिख दूंगी, ठीक है। यानी ऊपर में स्टेप फर्स्ट को इरेज करके लिख देती हूँ। आप लोग यहाँ तक लिखे होंगे द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर, यहाँ तक हो गया होगा। फिर उसके आगे पुट द नंबर ऑफ, ये नंबर का शॉर्ट फॉर्म है NO, ठीक है, यहाँ पे डॉट है, नंबर ऑफ रोज एंड के बाद आप लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड क्लिक ऑन ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ओके करने से रो और कॉलम का नंबर डालना और लास्ट में क्या करना, ओके करना, इससे क्या हो जाता है, आपका टेबल इंसर्ट हो जाता है। समझ गया? चलिए अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते जा रही हूँ कि कैसे लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग जो है इधर उधर माइंड को नहीं कीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि ये स्टेप्स जो लिख रहे हैं आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद ये जो बचा हुआ लाइन है उसके बाद यहाँ से लिखिएगा, ठीक है। चलिए तो इसको कंप्लीट कीजिए। अब हम लोग पूरा बोर्ड इरेज करके और कंप्लीटली आंसर को ही करेंगे, ठीक है, कीजिए। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ विल यू इंसर्ट अ कॉलम इन अ टेबल, ठीक है। हाउ विल यू इंसर्ट अ कॉलम इन अ टेबल, टेबल में कैसे हम लोग कॉलम को इंसर्ट करते हैं, आइए देखते हैं।
पहला लाइन हम लोग क्या लिखेंगे? टू इंसर्ट कॉल्यूम इन ए टेबल यहाँ पे एक चीज़ ऐड करेंगे हम लोग, द स्टेप्स, क्योंकि इसको हम लोग स्टेप्स में करेंगे, ठीक है। अगर लाइंस में लिखेंगे तो बहुत लंबा होगा और सब कुछ मिक्स हो जाएगा, और स्टेप में अगर लिखेंगे तो सब अलग अलग रहेगा, आपको याद करने में भी जो है आसान होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे द स्टेप्स ठीक है। तो पहला लाइन हम लोग इस प्रकार से बना चुके हैं। क्या होगा? द स्टेप्स टू इंसर्ट कॉल्यूम इन अ टेबल आर। अब हम लोग लिखेंगे पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट। इसके नीचे आप लोग को नहीं दिखाई देगा, मैं देख लेती हूँ, जितना जगह होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग एडजस्ट करेंगे। नहीं तो पहले आप लोग इतना नोट कीजिएगा, फिर हम लोग आगे लिखेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग इतना ही नोट कीजिए, हम लोग इसके बाद इरेज करके लिखेंगे। चलिए अब इरेज कर देते हैं इसको। बॉर्डर के बाद आप लोग यहाँ से लिखेंगे, जब अब जो मैं लिखवाने वाली हूँ, ठीक है। बॉर्डर के बाद जहाँ तक बॉर्डर तक आप लोग लिखे होंगे, उसके बाद जो मैं अभी लिखवाने वाली हूँ वो आप लोग नोट करेंगे, ठीक है।
ठीक है, तो आप लोग पहले अब इसको स्टेप 1 को कंप्लीट कीजिए। अब हम लोग आगे करेंगे तो इसको सब इरेज करके और तब करेंगे। ठीक है, जगह का थोड़ा दिक्कत हो जाता है तो उसके लिए सोचना नहीं है, बस आप लोग को स्टेप बाय स्टेप लिखाया जाता है, उसको नोट कीजिए। ठीक है, तो पहले आप लोग इतना, ये स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर स्टेप 2 अब लोग अब जो हम लोग करेंगे वो इसको इरेज करके करेंगे। ठीक है, आइए इसको इरेज करते हैं हम। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 2, और स्टेप 2 में क्या करेंगे, लिखेंगे वी क्लिक ऑन द layout tab in the table tools tab। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ दिया गया है आपके बुक में, लेफ़्ट और राइट, तो क्या उसे भी आप लिखना चाहेंगे? लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में हम लोग दोनों को क्या कर सकते हैं, दोनों साइड से कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों लिख लेते हैं क्या? चलिए, ठीक है, ये हुआ आपका कंप्लीट। यहाँ पे जो चीज़ मैं लिखवाई हूँ आप देख सकते हैं, वी क्लिक ऑन द इंसर्ट लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट, जिधर मान लीजिए हम लेफ्ट में इंसर्ट करना चाहते हैं या राइट में, दोनों डायरेक्शन में हम लोग कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन एज पर
आवर चॉइस, यानी हमारी इच्छा के अनुसार जब जिस साइड हम करना चाहे, चाहे हम लेफ्ट करें या फिर राइट करें, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लास्ट में एक लाइन ऐड कर लीजिएगा, द कॉल्यूम विल बी इंसर्टेड। ठीक है, अब हो गया आपका कंप्लीट ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन आंसर। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और देख भी चुके हैं। द कॉलम विल बी इंसर्टेड, ये आप लोग लिख लीजिएगा लास्ट में। और आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम है, कहीं पे दिक्कत है, लग रहा है कि इस क्वेश्चन को नहीं समझे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, और क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है अगर उसमें प्रॉब्लम है तो आप लोग मैसेज करके पूछ लें। ठीक है, कमेंट करके पूछ लीजिए, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा, या तो आपके इस क्लास में दिया जाएगा या कमेंट में। ज़्यादातर आपको क्लास में ही दिया जाएगा उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।